चैप्टर का नाम बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अभी तक बहुत बार ये टर्म आ चुकी है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आया था बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, फिर जर्नल एंट्रीज में कभी आया था रिसीव्ड अ बिल, ऑनर्ड आर ओन एक्सेप्टेंस, कैश बुक में आया, अकाउंटिंग इक्वेशन में आया, बहुत सारी जगह ऑलरेडी ये यूज हो चुका है। तब जितनी जरूरत नहीं थी उससे ज्यादा मैंने आपको डिटेल में कराया था, लेकिन ये भी बताया था कि आगे जाके एक पूरा चैप्टर ही आएगा जिसमें हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज की ही डिस्कशन कर रहे होंगे। आ गया वो स्टेज। तो इस पूरे चैप्टर में हम क्या सीखेंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट की अकाउंटिंग कैसे की जाती है। इसमें 90% अप्रोक्सीमेटली कॉन्सेप्ट्स आपको ऑलरेडी आते हैं, बस अब उनको कंसोलिडेट किया जाएगा। प्री रेक्विजिट्स मतलब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या अच्छे से आना चाहिए, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड बेसिक जर्नल एंट्रीज एंड डेफिनेटली बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में कुछ टर्म्स, बस उतनी रिक्वायरमेंट है, वो आता है तो आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर सकते हो। चलो, डेफिनेशन क्या है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, रिटन डॉक्यूमेंट है, containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. Technical definition, but very important. ब्रेक करते हैं डेफिनेशन को। अब बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, मतलब एक रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। वर्बल अगर कोई डिस्कशन है या अग्रीमेंट है, इनवैलिड है, वो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। अनकंडीशनल ऑर्डर मतलब कोई कंडीशन नहीं इंपोज करी जा सकती। अनकंडीशनल मतलब मैं आपको सामान बेच चुका हूं, अब मैंने आपसे पैसे लेने हैं, तो बस अब पैसे लेने हैं, कोई कंडीशन नहीं बची। अगर उस डॉक्यूमेंट पे ऐसा लिख दिया जाए कि अगर आपको सामान पसंद आए तो मेरे पैसे दे देना, तो वो तो कंडीशन हो गई। तो अगर सामान पसंद नहीं आया तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, कोई कंडीशन नहीं होगी उस पे। किस पे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे। इट हैज टू बी एन अनकंडीशनल ऑर्डर। तो अनकंडीशनल ऑर्डर का मतलब समझ आया कि कोई कंडीशन सेटिस्फाई होनी बाकी नहीं है। एक होता ना कि मैं आपको पैसे तब दूंगा अगर ये सामान अप टू माय सेटिस्फैक्शन हो, तो कंडीशन हो गई। कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। साइंड बाय द मेकर, जो बना रहा है बिल को, इट हैज टू बी साइंड बाय द मेकर। आगे हम सीखेंगे एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए, तो साइन होना जरूरी है। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, मैंने आपको सामान बेचा, मैं बिल बना के आपके पास भेज रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आपको डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन कि 90 डेज के बाद, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, वट एवर द टाइम पीरियड, आप मुझे इतने पैसे दोगे। तो डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू, कि मुझे देंगे, और टू द ऑर्डर ऑफ, ऐसा करना आप इसको दे देना। तो मैं बोल रहा हूं मुझे देना या इसको दे देना, या जो भी वो डॉक्यूमेंट लेके आएगा उसको दे देना। तो डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ, टू अ सर्टेन पर्सन और टू द बेयरर। बेयरर मतलब होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब समझ आ गई डेफिनेशन? मुश्किल नहीं है। कहां दे रखी है डेफिनेशन? सेक्शन 5 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। काफी ताजा एक्ट है, 1881। 1881, बहुत सारे लॉज हैं जो 100 साल पुराने चल रहे हैं। पार्टनरशिप एक्ट 1932 की चल रही है। इनकम टैक्स एक्ट 1965 की चल रही है। मोटर व्हीकल एक्ट अब जाके अमेंड हुई है। कंपनीज एक्ट पहले 1956 की थी, अब 2013 में अमेंड हुई है। अमेंडमेंट मतलब चेंजेस इन द लॉ। तो कितनी सारे एक्ट्स हैं जो पता नहीं कितने साल पुराने
चल रहे हैं, अंग्रेजों के जमानों के तब से चल रहे हैं। एनीवे, तो बिल ऑफ एक्सचेंज, इट मींस दैट द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय अ पर्सन डायरेक्टिंग अनदर पर्सन टू पे द स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी to the bearer of the instrument or to a specified person. The person so directed or ordered must accept. मैंने आपको बताया था ना कि अगर मैंने आपको बिल बना के भेजा, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते वो डॉक्यूमेंट वॉइड है, जीरो वैल्यू है उसकी। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगी, ऐसे तो मैं कुछ भी डॉक्यूमेंट बना के दे दूं कि आपने मेरे को 50 लाख रुपए देने हैं, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक वो एक वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है। तो मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, तो मीनिंग से ही डिराइव हुए फीचर्स। फॉर्मेट किसी काम का नहीं है, जस्ट रीड वंस, वो किसी काम का नहीं, आपको बिल ऑफ एक्सचेंज कोई फॉर्मेट बनाने नहीं होगा, जस्ट रीड वंस। मीनिंग पे स्ट्रेस करेंगे, मीनिंग से डिराइव हुए फीचर्स। तो बिल ऑफ एक्सचेंज इट मस्ट बी अ रिटन ऑर्डर। सेकेंड, इट इज ड्रॉन, ड्रॉन मतलब बनाएगा कौन, signed, drawn and signed by the maker, उसको आगे बोलेंगे हम, भी सीखेंगे parties to a bill, drawer of a bill, drawer, draw, कौन बना रहा है बिल, जिसने पैसे लेने हैं। It is an unconditional order to a person to pay a specified amount. Unconditional मतलब कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। The drawee, the person who owes money, the drawee must accept it to make it a valuable document. जब तक वो accept नहीं करता उसकी कोई value नहीं है। The specified amount is payable to a person named in the bill or to his order or to the bearer. मैं बोलूंगा या तो मुझे देना, नाम लिखा हुआ है मेरा, या जिसको मैं बोलूंगा उसको देना, या जो भी वो बिल आपके पास लेके आएगा उसको दे देना। It specifies the date by which the amount should be paid. टाइम पीरियड मेंशन्ड होता है कि इस डेट तक पेमेंट करनी पड़ेगी, नहीं करी तो फिर बिल डिसऑनर हो गया। क्या हो गया बिल? डिसऑनर। It is accepted by the drawee to make it a legal document. रेपिटेशन है, ठीक है ना, कि एक्सेप्टेंस जरूरी है। क्या करा हमने? मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज।